जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। यह कहना कि वेदों का हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बहुत उच्च स्थान है, एक थोथा प्रचार है। यह कथन कि वेद हिंदुओं का पवित्र साहित्य है, यह भी एक अक्षम बयान है। ऐसा कहा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने। और क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की पहेलियां, एक पुस्तक लिखी, हिंदू धर्म की पहेलियां। तरह तरह की हिंदू धर्म में कहानियां हैं, पहेलियां हैं, विरोधाभास है, अंधविश्वास है, पाखंड है, डर और भय है, लालच है। तो हिंदू धर्म में इतनी सारी जो पहेलियां हैं, विविधताएं हैं, तो ये क्यों है आखिर, जिनके चक्कर में हिंदू एक चक्करघन्नी बना हुआ है, इनके जो जाल है उसमें फंसता जाता है और जिंदगी भर उनके जाल से, इन पहेलियों के जाल से पहेलियों का जवाब नहीं ढूंढ पाता, तो उसमें घूमता रहता है उनको उत्तर पाने के लिए, जानने के लिए, लेकिन जन्म से लेकर मरण तक उनका उत्तर नहीं मिलता। तो क्या है ये पहेलियां? अभी हमने पीछे 3 पहेलियों की बात की है। आज की चौथी पहेली है कि ब्राह्मणों ने सहसा क्यों घोषित किया कि वेद संशय रहित और असंदिग्ध हैं। वेद संशय रहित हैं और असंदिग्ध हैं, ऐसा क्यों घोषित किया जबकि पहले ऐसा नहीं था? इस पहेली पर चर्चा की है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने। वो कहते हैं कि वेद धर्म ग्रंथ होने के साथ साथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। वेद संशय रहित बताए गए हैं। प्रत्येक कथन का आधार है कि वेद असंशोधनीय, अंतिम और प्रामाणिक साहित्य है, इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। यह वैदिक ब्राह्मणों का सिद्धांत है और सामान्यतः सभी हिंदुओं के लिए पत्थर की लकीर है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या सच्चाई में ऐसा है? तो बाबा साहब आगे कहते हैं, इस सिद्धांत का आधार क्या है? सिद्धांत का तत्व है कि वेद अपौरुषेय हैं, जबकि वैदिक ब्राह्मण कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, तो इसका अर्थ है इनकी रचना मनुष्य ने नहीं की है। वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की है, मतलब किसी पुरुष ने नहीं की है, इसलिए अपौरुषेय हैं। क्योंकि यह मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इसमें त्रुटि, संशय और दोष नहीं हो सकता। जो मानव रचना से संभव है, इसलिए ये संशय रहित हैं, ऐसा ब्राह्मण लोग कहते हैं। ऐसा वैदिक हिंदू धर्म ऐसा कहता है कि वेद चूंकि मनुष्य ने नहीं लिखे, इसलिए इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है। अब आगे चर्चा करते हैं इस पे। यह समझना कठिन है कि वैदिक ब्राह्मणों ने इस सिद्धांत को क्यों प्रतिपादित किया कि वेद संशय रहित हैं, क्यों प्रतिपादित किया? क्योंकि एक समय ऐसा था जब वैदिक ब्राह्मणों को स्वयं इनकी अधिकारिता, इनकी निर्णय जन्यता और प्रामाणिक होने पर संशय था, संदेह था। वो खुद विश्वास नहीं करते थे। वे वैदिक ब्राह्मण और कोई नहीं, धर्म सूत्रों के रचयिता थे। तो जो खास करके संशय करते थे, इस पर अधिकारिता नहीं बताते थे, वो कौन थे? वो धर्म सूत्रों के लिखने वाले थे और वो बुद्धिमान ब्राह्मण समझे जाते थे, माने जाते थे। तो वो क्या कहते थे? इसमें गौतम धर्म सूत्र का उल्लेख किया है बाबा साहब ने। गौतम धर्म सूत्र में कहते हैं कि वह वेदों के संशय रहित होने के प्रश्न पर निम्नलिखित नियम प्रतिपादन करता है कि वेद पवित्र विधान का स्रोत है और वेद विज्ञों की परंपरा और व्यवहार है। यदि समज्ञान विद्वानों में मत भिन्नता हो तो सुविधा अनुसार किसी एक को उसे अधिकार है मानने का। चाहे तो वेदों पे मान ले, पवित्र विधान करके वेद हैं, और वेदों की परंपराओं पर, मतलब वेद को ही मानना है। वशिष्ठ धर्म सूत्र का विचार है कि पवित्र विधान सुनिश्चित पाठ है, अर्थात वेद और ऋषि
परंपरा है। विधान संशय पर इन्हीं दो स्रोतों शिष्टों का व्यवहार प्रमाण है। बौधायन के विचार इस प्रकार हैं। पवित्र विधान प्रत्येक वेद में है, हम उसी के अनुसार व्याख्या करेंगे। पवित्र नियम परंपरागत शिक्षा स्मृति का द्वितीय स्थान है, शिष्टों का व्यवहार तृतीय है। संशय की अवस्था में न्यूनतम 10 सदस्यों का सम्मेलन उस पर निर्णय करे। अब इसके बाद आप स्तंभ धर्म सूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है, स्पष्ट कहता है कि इसलिए अब हम योग्य कृत्यों को घोषित करते हैं जो दैनिक जीवन की रीतियों का हिस्सा है। इनका प्रमाण उनकी सहमति है जो नियमों को जानते हैं। प्रमाण उनकी सहमति है जो नियमों को जानते हैं। विधान का प्रमाण मात्र वेद है, ये आपद स्तंभ धर्म सूत्र कहता है। और इसके साथ साथ में शिष्टों के संबंध में वशिष्ठ धर्म सूत्र और बौधायन धर्म सूत्र ने प्रवाहित करने के सतर्कता बरती के वो कौन है। तो वशिष्ठ धर्म सूत्र कहता है कि इच्छाओं से जिनका हृदय स्वतंत्र है वे शिष्ट हैं। बौधायन जो है शिष्टों की योग्यता बनाने हेतु विस्तृत वर्णन करते हैं। वो कहते हैं शिष्ट निसंदेह जो निरप्रग्रह और दर्प शून्य 10 दिन तक के ही अन्न से संतुष्ट हैं। शिष्ट वे हैं जो पवित्र विधान के अनुरूप वेद वेदांगों के अध्येता हैं, उनका सार निकालते हैं, प्रामाणिक पाठ की भाव संख्या पर निर्माण देते हैं। बौधायन ने उस सम्मेलन के विषय में बहुत रोचक बात कही है जिसे निर्णय का अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है इस विषय में, उसका कथन इस प्रकार है। 4 व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक एक वेद का ज्ञाता, एक मीमांसक, एक अंगों का ज्ञान, जो पवित्र विधान उद्घोषित करता है, और 3 व्यवस्थाओं के 3 ब्राह्मणों को मिलाकर कम से कम 10 सदस्यों का सम्मेलन बनता है। 5, 3 अथवा 1 निष्कलंक हो जो पवित्र नियम का निर्णय दे, परंतु सहस्र मूर्ख मिलाकर भी एक निर्णय नहीं दे सकते। अशिक्षित ब्राह्मण काठ के हाथी और चर्म निर्मित कुरंग के समान मात्र देखने की वस्तु है, काम की नहीं। तो अब इसमें बाबा साहब अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि धर्म सूत्र के पुनः विचार करने से पता चलता है कि किसी विवाद पर निर्णय लेने के 4 माध्यम हैं। नंबर 1 वेद, नंबर 2 स्मृति, नंबर 3 शिष्ट व्यवस्था, नंबर 4 किसी सम्मेलन में सहमति के 4 विभिन्न विशेषज्ञ जिन्हें चाहिए कि वे विवादग्रस्त तथ्यों को निर्णय लेने के लिए संप्रेषित करें। यह भी विदित होता है कि एक समय था जब एकमात्र वेद ही भ्रमातीत संस्था नहीं थी। इससे जो उदाहरण दिए हैं इससे ये लगता है कि कभी जो है निर्णय लेने के लिए जरूरी नहीं था कि वेदों के हिसाब से निर्णय लिया जाए। जैसे ऊपर 4 संस्थाएं बताई हैं, वेद, स्मृति, शिष्ट व्यवस्था, सम्मेलन, 4 में से किसी में से भी निर्णय लिया जाता था। मतलब वेदों के ऊपर कोई निर्भर नहीं था कि जो वेदों में लिखा है उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। ये स्पष्ट है इस विषय से। एक समय था जब वशिष्ठ और बौधायन धर्म सूत्रों की सत्ता थी, जब उनके धर्म सूत्र में लिखा है वही माना जाता था, वेदों को कोई नहीं पूछता था। आप स्तंभ वेदों की सत्ता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। आप स्तंभ की जो अभी बात की है ये वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। उसने सम्मेलन के सदस्यों के वैदिक ज्ञान को वैकल्पिक बताया है। जो ऊपर बताया कि 10 सदस्यों का सम्मेलन बनेगा, उसमें किया है को वैकल्पिक बताया, जिसका निर्णय ही विधान था। वेदों को आधिकारिक ग्रंथ नहीं माना जाता था और सम्मेलन प्रामाणिक व्यवस्था थी जिसमें विद्वान निर्णय लेते थे। तो ये इससे निश्चित है कि पहले वेद जो थे प्रामाणिक नहीं माने जाते थे। वेद अकेली संस्था नहीं थी, और गौतम के समय में तो वेदों को एक छत्र प्रमाण माना गया है। गौतम ऋषि के माना गया है, लेकिन इससे पहले नहीं माना गया। एक समय था जब सम्मेलन का निर्णय एकमात्र प्रमाण था, यह काल बौधायन का था। तो अलग अलग काल में ये चीजें बदलती रही। और आगे बाबा साहब कहते हैं ऐसा निष्कर्ष शतपथ ब्राह्मण द्वारा निम्नलिखित उदाहरण द्वारा दिया जाता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण का भी उदाहरण देते हैं बाबा साहब इसमें। और ये एक पहेली रह गया कि पहले जब वेदों को अकेली संस्था नहीं माना जाता था
वेद ही प्रामाणिक नहीं माने जाते थे। ये 4 संस्थाएं थी, वेदों के अलावा स्मृति, विशिष्ट व्यवस्था, सम्मेलन। इन सारी व्यवस्थाओं के अनुसार निर्णय होते थे, अकेले वेदों पर निर्भर नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ आखिर, जब ब्राह्मणों ने वेदों को जो था संशय रहित कर दिया और वेदों को अपौरुषेय बना दिया, वेदों को असोच के इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता और वेद ही अंतिम है, वेद ही प्रामाणिक साहित्य है, ऐसा क्यों बना दिया? ये एक पहेली है। इस पहेली पर चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर ऐसा ब्राह्मणों ने क्यों किया, जो कि पहले इतने बहुत सारे प्रमाण बाबा साहब ने दिए हैं कि पहले वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि सहसा जो था अचानक ब्राह्मणों ने वेदों को घोषित कर दिया कि वे संशय रहित हैं, असंदिग्ध हैं, उन पर जो है कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, वे अंतिम नियम है और वो प्रामाणिक साहित्य है, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं की जा सकती। और आज भी सभी हिंदुओं के लिए यह पत्थर की लकीर है, जो ब्राह्मण ने कह दिया कि वेद जो है अपौरुषेय है, असंशोधनीय है। तो ये जो पहेली बनी हुई है, इस पहेली पर काम करने की जरूरत है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। बाबा साहब ने इस पे काम किया है, लेकिन बाबा साहब को ज्यादातर ब्राह्मणवादी लोग बाबा साहब के साहित्य को विश्वास नहीं करते, लेकिन बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है प्रमाणों के आधार पर लिखा है। बहुत सारे उन्होंने धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद लिखा है और इसमें उदाहरण भी दिए हैं कि कहाँ क्या लिखा है। उसके बाद भी नहीं मानते तो ये पहेली पहेली रहेंगी। लेकिन हिंदू समाज के बुद्धिजीवियों को ये सोचना चाहिए कि ये पहेलियां कब तक रहेंगी, कब तक लोग हिंदू धर्म को मानने वाले इन पहेलियों में पिसते रहेंगे, उलझे रहेंगे। इन अंधविश्वास और ढोंग आडंबर जो इन पहेलियों की वजह से पैदा होते हैं, वो आखिर कब तक चलते रहेंगे, ये सोचना है हिंदू समाज के बुद्धिजीवी समाज को। आज बस इतना ही। हिंदू धर्म की पहेलियां जारी रहेंगी। कल है 5वीं पहेली, ब्राह्मणों की इस माया की क्या तुलना, कि वे वेद न मनुष्य न चित है न भगवान की सृष्टि। कल इस पे चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए प्रतिदिन SM न्यूज चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, SM न्यूज का आभार, सभी दर्शकों का आभार। मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। सभी मेरा